हाँ वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ये हमने आज जो है क्लास अपनी अरेंज की है। और कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें करें। और एक से दो लेक्चर्स में इसको हम अच्छा खासा कवर अप करें। कल इंशाल्लाह ताला मैं करीबन मॉर्निंग में लूंगा 11 साढ़े 11 बजे तक क्लास। तो उम्मीद है कि आप सब लोग कर रही होंगे, क्लासेस कॉलेजेस में हो नहीं रही है तो फ्री होंगे, उस टाइम पे भी क्लास आप ले सकेंगे। ठीक है। बता दूंगा वैसे मैं टाइमिंग में, और फिर जो भी होंगी आगे पीछे आई विल लेट यू। ठीक। अच्छा। जब आप बात करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। अब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने चार कंपाउंड्स बने हुए हैं। ये बेसिक्स हैं क्योंकि तुम सबको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन एक मैं यू कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी ना। पहला कंपाउंड अल्केन बना हुआ है। दूसरा कंपाउंड जो है बेटा वो अल्कीन है। तीसरा कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है। चौथा कंपाउंड जो है वो अल्काइल हैलाइड है। पहला कंपाउंड अल्केन क्यों है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इट इज अल्केन बिकॉज इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑल द सिंगल बॉन्ड्स। तो ये अल्केन की पहचान है। दूसरा अल्कीन क्यों हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट डबल बॉन्ड। तीसरा अल्कोहल क्यों हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH। और चौथा हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड क्यों हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेलोजन। तो आपके पास वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम या वो बॉन्ड, तो जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में आ जाए तो उसके आने से कंपाउंड को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, उस एटम को, बॉन्ड को, या आप उसी ग्रुप ऑफ एटम को क्या नाम देते हो, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। आप मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे कंपाउंड की नेमिंग के हवाले से, नॉमेनक्लेचर के हवाले से, और मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक होता है, उसूलों के मुताबिक होता है। मैं आपसे उस हवाले से बात करूँ। ठीक है। और कीजिएगा बात, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास समझ लीजिए कि होमोलोगस सीरीज के नाम है, फिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फिर उनकी जर्नल एग्जांपल्स हैं, और फिर आपके पास उनकी कुछ जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। व्हेन वी टॉक अबाउट अल्केन्स ना, तो अल्केन्स में बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, याद रखिएगा, MCQ में भी आ सकता है। अल्केन्स आर वॉइड, VOID, खाली ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना जी। ठीक है। अल्केन्स की जब आप नेमिंग की बात करते हो तो उनके नामों के लास्ट में हमेशा ANE लगेगा। अल्केन्स के नामों के लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, ANE लगता है, कोई भी अल्केन हो। जैसे कि अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं, और से सुनिएगा ध्यान से। ये आपके सामने है जनाबे अली कुछ नाम, 10 लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपकी किताब में 12 हैं। तो कोई भी अल्केन होगा उसके नाम के लास्ट पे लगेगा एन, और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये 10 नाम याद, 10 नाम। एक कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम मीथ होगा। उसमें अब अगर अल्कोहल है तो वो अलग हो जाएगा, आखिर का उसका नाम। ईथर है तो उसका एंड अलग होगा, कीटोन है तो उसका एंड अलग होगा, एस्टर है तो अलग होगा। मगर एक कार्बन के लिए जो IUPAC ने नाम दिया हुआ है वो क्या है, मीथ है। अब ये अल्केन्स के नाम है तो उन सब के नामों के लास्ट में हम एन लगाते हैं। ANE, एन इज द सफिक्स ऑफ अल्केन। दो कार्बन तो इथेन हो गया, ईथ। दो कार्बन के लिए है, एन अल्केन के लिए है। प्रो, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है जी, ये है नाम। फिर अगर 11 कार्बन हो जाते हैं तो वी कॉल इट अनडिकेन।
और सर अगर 12 कार्बन हो जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं दो डीकेन। क्या कहते हैं भाई? दो डीकेन। सही है जी। तो ये 12 नाम आपके जहन में होने चाहिए, हर वक्त होने चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले आपके जहन में चीज होनी चाहिए। वंस लर्न दीज थिंग्स, जब हमें ये चीज पता चल जाती है तो नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं सर अल्केन का अगर एक एच निकल जाए तो उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्केन में से अगर एक एच निकल जाए तो जो अब ग्रुप बनेगा वी कॉल इट अल्काइल ग्रुप। लाइक अगर वो मीथेन है तो मीथेन से बन जाएगा मिथाइल, मीथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह से मामला चलता है। वापस चलूंगा फंक्शनल ग्रुप की स्लाइड की तरफ आप लोगों को बात बताने के लिए। गौर से ध्यान से बात सुनिएगा। आप अल्केन्स का सफिक्स आपको पता चल गया एन। अल्कीन के सफिक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अल्कीन्स के नामों के लास्ट में हमेशा क्या लगता है? ईन लगता है। और पहचान अल्कीन की क्या है? डबल बॉन्ड। इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट अल्काइन, अल्काइन के नामों के लास्ट में लगता है वाई एन ई। और अल्काइन की पहचान क्या है जी? ट्रिपल बॉन्ड। अल्कोहल, व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल के नामों के लास्ट में लगता है ओल, सफिक्स है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एंड सो ऑन। फिर आता है आपके पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का प्रीफिक्स नहीं होता सर, अल्काइल हैलाइड्स का सफिक्स होता है। और अल्काइल हैलाइड की नेमिंग का पैटर्न होता है हेलो अल्केन। व्हाट इज मीन बाय हेलो अल्केन? हेलो अल्केन के मायने ये हैं कि जो भी हैलोजन होगा उसको आप हेलो के नाम से पुकारोगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और फिर जितने भी कार्बन की चेन होगी उसको आप अल्केन के तौर पर लिख दोगे, लाइक पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड नॉनेन, सो ऑन। अमाइंस की बात कर लो। अमाइंस की पहचान होती है सर NH2। इनके नामों के लास्ट में आता है अमाइन, अल्केन अमाइन इनकी जो है वो पहचान है। थायो अल्कोहल, इनका अल्केन थायोल पैटर्न है, सफिक्स इनका है थायोल। ईथर्स अलग बिल्कुल चीज है, जब ईथर पे बात करेंगे तो हम आपको ईथर्स के बारे में बताएंगे। अल्डिहाइड होता है। कीटोन की बात करेंगे तो इसका सफिक्स भैया ONE होता है कीटोन का। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड होता है। एस्टर अगेन एक डिफरेंट सा पैटर्न होता है, वो एट लगता है। ये वाली स्लाइड आपको सर खास तौर पे किस लिए बताई जा रही है? आप इससे पहचान याद कर लें। बड़ा मसला है सर, हम अल्कोहल को नहीं पहचान पाते, हम ईथर नहीं पहचान पाते, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम ना। तो भाई अल्कोहल कब होगा? जब कार्बन चेन में OH लगा हुआ है। मिथाइल हैलाइड कब होगा? जब हेलोजन लगा हुआ है। अमाइन कब होगा? जब NH2 लगा हुआ है। थायो अल्कोहल को छोड़ दीजिए, उसका नॉमेनक्लेचर हमारे कोर्स में नहीं है तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। ईथर्स कब होते हैं? जब बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हो। एल्डिहाइड की पहचान CHO होती है। अगर CHO अगर नहीं लिखा हुआ ठोस फॉर्म में तो ये लिखा होगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH करके। ये एल्डिहाइड की पहचान है। व्हेन वी टॉक अबाउट कीटोन सर, तो कीटोन में क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप CO बीच में होता है और इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ईथर में और कीटोन में बाज बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन ईथर ऑक्सीजन बीच में होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे। इन कीटोन ऑक्सीजन नहीं होगा बीच में, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे। फिर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इसकी पहचान है। एस्टर की पहचान है COOR। ये जरूरी है, सबसे पहले तुम्हें आना, पहचान जरूरी है। बाकी जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आई होप इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू ना। ओके, फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं आपको सबसे बेसिक रूल्स बताने लगा हूं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के। वो अल्केन्स की नेमिंग सबसे पहला काम, जब भी तुम काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। वंस यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब तुमने करनी है उसकी नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से होती है सर? नंबरिंग वहां से होती है जहां से ब्रांच करी वो, ये अल्केन में होता है, क्योंकि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग वहां से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। ठीक है, नंबरिंग वहां से होती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप कम करीब होगा, बट अल्केन में ब्रांच को देखें।
फिर जब आप नाम लिख रहे होगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन मेंशन करनी होगी, अगर फंक्शनल ग्रुप है, या ब्रांच है तो ब्रांच की पोजीशन मेंशन करोगे। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिथाइल है एट कार्बन नंबर 3, तो यू हैव टू राइट 3 मिथाइल। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 4, तो यू हैव टू राइट 4 इन। फिर इसी तरह से अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उसके लिए प्रेफिक्स लगाओगे डाई ट्राई, जैसे कि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल। इसी तरह अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार है तो आपने उसमें भी प्रेफिक्स लगाना है। मिसाल के तौर पे 2 अल्कोहल, 2 OH, डायोल, 3 है ट्रायोल। इसी तरह से एल्डिहाइड 2 है, डायल। ठीक है। इसी तरह कीटोन 2 है, डायोन, सफिक्स याद होने चाहिए। फिर अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कार्बन चेन में मौजूद है, ठीक है, उनके आप नाम लिख रहे हो, तो फिर नाम लिखते हुए यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसी तरह से अगर दो मुख्तलिफ ब्रांचेस सेम पोजीशन पे आ रही हैं तो फिर आप उनके नाम बताते हुए भी, सॉरी, नंबरिंग करते हुए आप क्या करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हो। ये बुनियादी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप ये सारी चीजें आप सबको पहले से पता है। मैंने जस्ट एक बार इसको रिव्यू किया है। जहां तक किसी की कोई भी क्यूरी है तो मुझे जल्दी से बताओ। ये कोई मसला नहीं है यहाँ तक? आवाज क्लियर आ रही है, बात समझ में आ रही है? बाकी फंक्शनल ग्रुप की पहचान की बात है तो वो आगे एग्जांपल्स करेंगे, तो आई होप की बात क्लियर हो जानी है। ठीक है जी। अब ये आपके सामने कुछ अल्केन्स बने हुए हैं, सबसे बेसिक है। पहला मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन की चेन बनी हुई है। ठीक है। पहला मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन की चेन बनी हुई है आपके सामने। आपने अब नंबरिंग लेफ्ट साइड से क्यों की? बाय नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ब्रांच इज गेटिंग लेस नंबर। ब्रांच वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा है, देयरफॉर वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब जब नाम आप लिखते हो, नाम लिखने का एक बुनियादी उसूल है। व्हाट इज दैट रूल? जब आप कभी भी किसी भी कंपाउंड नाम लिखने लगते, सबसे पहले हमेशा से पहले हमेशा आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको हमेशा करना ये होता है कि आप कंपाउंड का जब नाम लिख रहे हो, पहला आपने मरहला ये करना होता है कि ब्रांच या प्रीफिक्स जो भी है उसका नाम सबसे पहले आता है। अगर ब्रांच नहीं है तो सही है, फिर उसके बाद वाले हिस्से पे चले जाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास पेरेंट नेम का नेम। ठीक है। और लास्ट में आता है सर सफिक्स। लास्ट में कौन आता है? सफिक्स। यू कैन नॉट राइट सफिक्स बिफोर द नेम ऑफ नेम। यू कैन नॉट राइट सफिक्स बिफोर द नेम ऑफ ब्रांच। लाइक ईन है ना, अगर डबल बॉन्ड के लिए मैं ईन लगाता हूँ, तो मैं अगर ईन पहले लिख रहा हूँ और चेन जो कि 4 कार्बन की है, ब्यूट या पेंट, वो बाद में लिख रहा हूँ, ये गलत है। अल्कोहल है, 5 कार्बन का अल्कोहल है, मैंने लिखा 2 ओल 5 पेंटेन, गलत। ओल पहले नहीं आ सकता चेन के नाम से। ओल मस्ट बी रिटन आफ्टर द नेम ऑफ चेन। तो अब आप इस नाम को अगर देखेंगे तो इस नाम में सबसे पहला काम हमने क्या किया है? हमने लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर वाई वी राइट 2 मिथाइल ब्यूटेन? बिकॉज एट कार्बन नंबर 2 वी हैव मिथाइल। ठीक है जी, जो कि ब्रांच है, 4 कार्बन की चेन है, तो हमने लिखा ब्यूटेन। अगले मॉलिक्यूल पे आ जाओ, दो ब्रांचेस हैं, दोनों एक जैसी ब्रांचेस हैं, तो हमने इनके लिए क्या लगाए? प्रीफिक्स लगाए हैं। क्या प्रीफिक्स है जी? मिथाइल है। और दो है तो डाई ऐड कर दिया, डाई मिथाइल हो गया। ठीक है। इस तरह से मामला चलता है। फिर अब आप जरा इस वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे जो कि सेकंड लास्ट पे बना हुआ है। इस वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर मैं नंबरिंग करता हूं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग में 1, 2, 3, दिस वन एंड 4।
आपके पास ब्रांच पड़ रही है फोर्थ नंबर पे, जबकि राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से जहां से ब्लैक से नंबरिंग हुई भी है 1 2 3 पे ब्रांच पड़ रही है, तो हमने इसीलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट। ठीक है, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हमने नंबरिंग हमेशा वहां से करनी होती है जहां से ब्रांच क्या होती है, करीब होती है, राइट। अब जब मैं इसका नाम लिखने लगा, तो आपके पास दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, व्हेन वी हैव टू डिफरेंट ब्रांचेस, तो हमने क्या करना है जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। हमने इथाइल को पहले लिखा 3 इथाइल, इथाइल को बाद में लिखा 5 मिथाइल, ऑक्टेन 8 कार्बन की चेन है, वो सबसे लास्ट में है। ठीक है जी, बात समझ में आई, क्लियर हो गई ये वाली बात? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। अच्छा, अब ये वाला जो सबसे टॉप पे मॉलिक्यूल है, इसका जो नाम लिखा हुआ है, इसमें एक गलती है। इसकी मॉलिक्यूल में एक टेक्निकल गलती है। बताएं मुझे, व्हाट इज दैट टेक्निकल मिस्टेक हियर? यहाँ पे वो टेक्निकल मिस्टेक क्या है? का ये नाम लिखा हुआ है कंपाउंड का, इस नाम में एक टेक्निकल मिस्टेक है, ये गलत लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिस्टेक है? बट इसकी नंबरिंग गलत हुई हुई है, लास्ट में एक एच मिस है। ना ना ना, एक एच तो कहीं पे भी मिस नहीं है, हाइड्रोजन सारे सही लगे हुए हैं। पहले शॉर्ट चेन लाइक मिथाइल को नेम करेंगे, नहीं नहीं, ये तो पुराना रूल है, गलत वाली बात है। इसकी नंबरिंग गलत हुई। वो जो आप कह रहे हैं ना शॉर्ट चेन, वो पुराना रूल है, वो अब तो बुक में नहीं है भाई, उसको तो फॉलो करते ही नहीं है हम। ये तो अब किताब में भी आ गया है, वरना वो रूल तो 10 साल से ज्यादा हो गए चेंज हुए हुए आईयूपीएससी का। हमारी किताब में लास्ट ईयर जब अपडेट हुई है, नई किताब आई है, उसमें रूल बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके अंदर जो सरकार मिस्टेक है वो है आपके पास नंबरिंग की। अब आप देखें, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ जहां से नहीं हुई थी, रेड वाले पेन से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी, गुड। आपने नंबरिंग करनी होती है साइड से, कि जहां से, ये देखें यहाँ से भी 3 पे ब्रांच पड़ रही है, राइट से आ रहा हूं तो भी 3 पे पड़ रही है। अब दोनों तरफ से ब्रांचेस की पोजीशन सेम है, एंड दे आर डिफरेंट ब्रांचेस ना। जब दो डिफरेंट ब्रांचेस सेम पोजीशन पे आ रही हो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड, वेयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हिसाब से पहले जो अल्फाबेट आ रहा हो वो आपने क्या करना है, प्रिफर करना है। सही है जी। तो इसकी मिस्टेक क्या है, जब इसका हम नाम लिखेंगे, इट इज नॉट 4 इथाइल 3 मिथाइल। इसका आप जब नाम लिखेंगे तो इट विल बी 3 इथाइल 4 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन। गॉट इट? नंबरिंग का इसमें इशू, बी केयरफुल अबाउट इट। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि आपको वो टेक्निकलिटी चेक कर रहे होते हैं देने वाले, कि भाई इसमें क्या करता है ये बच्चा, किस तरह से इसको वो समझता है। सही है जी, क्लियर हो गई मेरी बात? जो पॉइंट मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में समझाना चाह रहा था, आई होप कि आपने वो पॉइंट गेन कर लिया होगा, बात को आप समझ गए हो। ओके, अब मैं आपसे अल्केन पे बात नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसको हम कहेंगे अल्कीन ना। अल्कीन्स क्या होते हैं? दे आर द हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। वो आपके कौन है जी? वो आपके अल्कीन है, राइट। अल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला सर क्या होता है? CnH2n होता है। फिर अल्कीन्स, एन जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा होता है, वी नो अबाउट इट, वी कॉल देम ऑलिफिन्स। एमसीक्यूज में आता है कि अल्कीन्स आर कॉल्ड डैश ऑलिफिन्स। एक और एमसीक्यू बनाते हैं हम इससे, अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफिन बिकॉज, अल्कीन्स को ऑलिफिन कहते हैं क्योंकि ऑयल फॉर्मेशन। ये एमसीक्यू की बात होती है। नाउ
अल्कीन की नेमिंग की बात कर ले, उसके उसूल क्या है? वही बात है जो मैंने आपको अल्कीन में बताई थी। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जस्ट लाइक अल्कीन, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि डबल बॉन्ड बनाने वाले सारे कार्बन का चेन में मौजूद होना क्या है, लाजमी है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। अब आपने जनाबे अली ब्रांच को नहीं देखना कि जी ब्रांच किधर से करीब है। हाँ, अगर ऐसा है कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, तब आप ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच किधर से करीब है। नाम लिखते हुए आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लाजमी तौर पे मेंशन करना है। इफ इट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 तो आपने 2 बताना है, 3 तो 3। दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं तो प्रीफिक्स डाई ट्राई लगाइए। और जब आप नाम लिखेंगे तो पैरेंट चेन का नाम लिखते हुए सर आपने अब इन नहीं लगाना कि पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, नहीं। अब आपने इन लगाना है हेप्टीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन, राइट? वही उसूल है बुनियाद। अल्काइन के भी यही रूल्स होते हैं, बस जहां जहां डबल बॉन्ड होता है उसको रिप्लेस करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, और जहां पे आपके पास इन लगता था वहां पे आप आइन लगाते हो, ठीक है? आइए एग्जांपल्स देखें इसकी एक दो। और एग्जांपल वी हैव कंपाउंड। तो सर इसकी चेन बनानी है सबसे पहले हमें। ट्रेड बन गई। नंबरिंग कहाँ से करें इसकी, बताइए मुझे। फ्रॉम राइट और लेफ्ट। डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से 3 पे आ रही है। राइट से भी आके देख लें तो 3 है, लेफ्ट से भी देख लें तो 3 है। अब ब्रांच को देखेंगे वो किधर से करीब है। ब्रांच राइट साइड से करीब है, तो हमने राइट वाली साइड से इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है जी। दैट्स 1 2। अच्छा भाई याद रखो, जितना ही तुम्हें नॉमेनक्लेचर आ जाए, पेन को प्रॉपरली सिलेक्ट करो, नंबरिंग लाजमी तौर पे मेंशन करो। अदरवाइज तुमने गलती करनी, हो सकती है गलती, बड़े बड़े चैंपियन गलती कर जाते हैं, ठीक है? नाम लिखने लगे तो एक ब्रांच किधर है जी, 2 पर, दूसरी किधर है, 4 पर। वो मिथाइल है, डाई मिथाइल हो गया सर। डबल बॉन्ड किधर है, 3 पर है। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की। ऐसे नाम दे। इसके अलावा बाज लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये ठीक है, पेपर में लिखा हुआ आ जाए। आप लिख रहे हैं कोई गलती नहीं है, 2 4 डायमिथाइल। एक कार्बन की चेन है हेक्स 3 ई। बिल्कुल ठीक तरीका है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इन दो के अलावा कोई और तरीका अगर आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं सर, कोशिश कीजिए उससे इज्तनाब करें, उसको फॉलो ना करें, ठीक है सर? उसके बाद अगला मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे तो ये रहा। इसमें क्या खसूसियत है? 2 डबल बॉन्ड्स है सर, ये खसूसियत है। दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, ब्रांच इसमें नहीं है, तो नंबरिंग कहाँ से कर लें, कहीं से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4। सही है भाई। हाँ लिखना है, 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पर, एक 3 पर। 4 कार्बन की चेन, ब्यूटाडाईन। डाईन क्यों लगाया? 2 डबल बॉन्ड है तो सर डाईन लगेगा। 3 होते तो ट्राईन लगता, 4 होते तो टेट्राईन लगता। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अगर देखते हैं तो इसमें भी हमारी जो चेन बनेगी सर वो बन रही है स्ट्रेट। हालांकि एक तरह से चेन अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो उसमें ज्यादा कार्बन हो जाएंगे। ठीक है चलेगा रोहान, ऐसे भी लिख सकते हो। अब स्ट्रेट चेन क्यों बनाई है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड कॉर्नर पर है, इसकी नंबरिंग कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। गुड। राइट साइड से, शाबाश। इसकी नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगी। क्यों स्टार्ट होगी राइट साइड से? बिकॉज राइट साइड पे डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, लेफ्ट से भी 1 पे आ रहा है। अगेन ब्रांच वाला रूल जो मैंने अल्केन में डिस्कस किया था वो आएगा यहाँ पे, उसकी बेस पे फैसला होगा। पर ब्रांच भी दोनों तरफ से सेम आ रही है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। ई वाली ब्रांच को इस बार हम प्रेफर करेंगे। 3 4 5। ठीक है जी। वी हैव 2 ब्रांचेस। एक इथाइल है, 2 ब्रांचेस। 2 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  एक, 2 इथाइल है, 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 2
तो सरकार अब जब नाम लिखना है तो दिस इज 2 मिथाइल, 5 मिथाइल। We have two double bonds. One is at carbon 1, other is at carbon 4. 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा डाई। Is that clear to you guys? जी सर, कोई मसला है इसमें तो बताइएगा, क्लियर है तो बताइए। ठीक हो गया जी। ओके, आगे बढ़ते। अल्काइंस आर सिमिलर टू अल्कीन ना, बस डबल बॉन्ड इज रिप्लेस बाय ट्रिपल बॉन्ड। और जो नाम लिख रहे होते हैं तो उसमें इन की जगह पे आयन आ जाएगा, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, अल्काइंस पे मैं बात नहीं कर रहा। क्वाइट सिमिलर। नाउ इफ द कंपाउंड कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये पेपर में बहुत देता है। अभी हैव अ कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सर अब क्या करें? सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें आपके डबल, बेटे अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो बिल्कुल आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन ब्रांच देखनी पड़ती है उसमें। अगर डबल बॉन्ड की सेम है पोजीशन तो फिर ब्रांच देख, जहां से ब्रांच करीब है फिर वहां से नंबरिंग हो। हाँ, अगर ब्रांच ही नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स हैं, तो फिर आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, देन branch is considered as numbering. But if the position of double bond is same from both ends and there is no branch in the compound, then you can start numbering from any side. ठीक हो गया बेटे? ओके, तो a compound contain both double and triple bond in its structure. अगर एक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो क्या करें? सबसे पहला काम है चेन सेलेक्ट करें जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन्स का मौजूद होना क्या है, लाजमी। ठीक है। वंस यू, अच्छा ब्रैकेट वाली अब अगली एग्जांपल में बताते हैं। वंस यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपने अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहां से करें कि जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब है, किसी की प्रेफरेंस नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है। बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तब डबल बॉन्ड को आप प्रेफर करोगे, अदरवाइज किसी की प्रेफरेंस, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो पहला मॉलिक्यूल है, लेट्स टॉक अबाउट दिस ना। ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली स्ट्रेट, ये आ गई हमारी ब्रांच। नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है सर, कहाँ से नंबरिंग करें? राइट राइट लेफ्ट, सर राइट से होगी नंबरिंग। ठीक है। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? राइट हैंड साइड से। तो क्यों सर? ट्रिपल और डबल बॉन्ड पोजीशन जब सेम होती है तो फिर हम कहीं वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से बॉन्ड करीब हो। ठीक है। अब मैंने कहा मैं लेजेंड लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता हूँ और मैंने नंबरिंग वंबरिंग इसमें करनी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से नॉमेनक्लेचर आता है। 4 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि 4 पे मिथाइल है। नाम जब लिखना होगा तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल लाइक अल्कीन। ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 4 पर है। 4 मिथाइल 4 हेक्सीन, उसका लास्ट का ई हटा दो। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पे 1 वाई। 4 मिथाइल 4 हेक्सीन 1 आयन। ठीक है। एक ये पैटर्न है, एक और पैटर्न है जिससे हमारे कई दोस्त लिखवाते हैं, बिल्कुल ठीक पैटर्न है, कोई गलती नहीं है उसमें। 4 मिथाइल हेक्स 6 कार्बन की चेन है, 4 इन एंड 1 आयन। इन पहले आना है, आयन बाद में आना है। ठीक है। बाकी जो ब्रैकेट वाले एग्जाम्पल का मैसेज है, मैं उसको कोशिश करता हूँ आज ही, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर। इज दैट क्लियर?
अच्छा, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है। मैसेज में देखता हूँ अभी। मैंने नहीं देखा। ये आ गया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? डबल अभी भी राइट साइड से होगी। अब डबल बॉन्ड को देख रहे हैं, क्यों डबल बॉन्ड इज एट वन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? वन पर है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? टू पर है। तो हमने कहा कि सर अब हम नंबरिंग कर रहे हैं राइट हैंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक हो गया जी। नाम लिखना है इसका। नाम लिखने का पैटर्न मैंने आपको बताया। ब्रांच है जी फोर पे, फोर मिथाइल। डबल बॉन्ड किधर है? वन पर। सात कार्बन की चेन है, हैप्पीन। अब इतना लेट ज्वाइन करने का क्या फायदा है? फाइव वाई है। ठीक है जी। क्लियर हो गया। इसमें दो डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, दो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। बेसिक रूल्स, बुनियादी उसूल वही हैं। वो नहीं बदलने वाले। उनको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया। ओके। एक एग्जाम्पल हम ऐसे ही देख लेते हैं जिसमें डबल, हाँ, दिस वन। इसका मुझे नाम बताएं। फिर हाइड्रोकार्बन्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैं क्लास 11:30 पे लूंगा। रात में नहीं, लेट आए। 11:30 AM पे स्टार्ट करेंगे। कितनी देर? 11 बजे सो के तुम लोग उठ भी जाओगे। और उनसे फिर हम क्लास ले लें। कल PTM है कॉलेज में। अच्छा। कॉलेज वालों को PTM में कौन जाता है यार? जरूरी है जाना? सभी को भेज देना। यूनिवर्सिटी है तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाके ले आओ ना। देखते हैं, चलो। रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, टेंशन। इसका नाम बताएं जल्दी से। अब इसमें दो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब आपने जब इसकी चेन सेलेक्ट करनी है तो डबल बॉन्ड इसका लेफ्ट हैंड साइड से पहले आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड इसका राइट हैंड साइड पे है, वो भी पहले नंबर पर है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। जब डबल बॉन्ड को सर हम प्रेफर करेंगे तो इसका नाम हम लिख रहे हैं। पहले तो ब्रांचेस आएंगी ना सर, ब्रांचेस से पहले तो कुछ भी नहीं आता, प्रीफिक्सेस हमेशा पहले आते। तो मिथाइल, सॉरी, इथाइल कहाँ पर है? फोर पे है। ठीक है, कहीं गलती करूं बता दीजिएगा। फोर इथाइल, 3,5 डाई मिथाइल। ठीक है। डबल बॉन्ड एक पर है, एक फाइव पर है। 1,5 कितने कार्बन की चेन है? नौ कार्बन। नौ नौ। दो है डाई हटेगा। ट्रिपल बॉन्ड किधर है? एट पर है। एट आए। लिखा है भाई। फोर इथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, 1 नॉनीन, 9 9। हाय हाय, आखिर में गड़बड़ कर दी तुमने। नाम तुमने नहीं लिखा हुआ अपना सही। सैमसंग SMA 515F। ठीक है। गलती हो गई ना इसमें। दो डबल बॉन्ड है बेटे, तो टाइन लगेगा। और डेट शीट आएगी अप्रैल के एंड में आएगी। 6 मई से पेपर शुरू है वैसे। ओवरऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। 7 9 क्यों होगा बहन? नौ कार्बन की चेन है ना। चलो मैं नंबर लगा देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अरे यार एक, दो, छः, सात, आठ, नौ। नौ कार्बन है ना। ट्रिपल बॉन्ड किधर है? 8 और 9 के दरमियान में, तो 8 लिखेंगे।
नॉन नॉना दोनों होता है नॉर्मली, जब ऐसा होता है ना दो उड़ते हैं तो नॉना लिखते हैं। सही है। अब क्लियर हो गया। देखो एक डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान में है तो 1 आया, एक 5 और 6 के दरमियान में है तो 5 आया, डाइन आया दो डबल बॉन्ड की वजह से। और ये वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड 8 और 9 के दरमियान में तो 8 आया। हमेशा कम वाला नंबर लिखता है। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3, 2 लिखें। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 3 and 4, 3 लिखें। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 7 and 8 तो 7 लिखें, ऐसे करें। ठीक है। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है क्योंकि हमारे पास जूम का जो है वो फ्री वाला वर्जन है, 40 मिनट से बड़ी क्लास होती नहीं है। तो ये हमारी क्लास एंड हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला 11:30, 11:30 AM। ठीक। जिनको क्लास की जरूरत है जल्दी उठ जाएं। सर प्लीज प्रेजेंट अल्केन की स्लाइड, मतलब अल्केन तो करा दी है ना, वापस लेके जाओ। स्क्रीनशॉट लेने। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। जहाँ पे रुकना हो बता देना भाई। नाम पे स्ट्रक्चर पे तो हम करेंगे काम परसों करता हूँ। ठीक है। ये आ गई अल्केन की स्लाइड। टूल्स आ गए। आगे बढ़ना है। चले ठीक है जी, ख्याल रखें अपना। हाइड्रोकार्बन्स तक हमने काम कर लिया है, कल स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड, फिर अमाइन एंड वगैरह वगैरह वगैरह, सो ऑन। अल्लाह हाफिज।